जो एप्स्टीन फाइल्स अभी सामने आई हैं वो सिर्फ कागजात का पुलंदा नहीं है, ये तजादात की एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के अवामी बयानात और उन फाइल्स में छुपी उनकी निजी हकीकतों में इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों है। यही तो सारा मामला है। एक तरफ FBI का सरकारी मौक़िफ़ है कि एप्स्टीन के किसी को ब्लैकमेल करने का कोई मोतबर सबूत नहीं मिला, और दूसरी तरफ उन्हीं फाइल्स के अंदर से एक ईमेल का ड्राफ्ट मिलता है जो बज़ाहिर दुनिया के कमीर तरीन शख्स को ब्लैकमेल करने की खुली कोशिश लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं बिल गेट्स से। और यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका ताल्लुक 2008 में एप्स्टीन के सजायाफ्ता जिनसी मुजरिम बनने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये ताल्लुक चलता रहा और यही बात आगे होने वाले वाक़यात की बुनियाद बनी। चले ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। 2008 में एप्स्टीन के जराइम दुनिया के सामने आ चुके थे। वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम था। इसके बावजूद गेट्स के साथ उनका ताल्लुक सालों तक चलता रहा, और फिर जब 2013 में गेट्स ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की तो एप्स्टीन ने एक ऐसी ईमेल लिखी जिसे आप एक धमकी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। और यहीं से प्रेशर डालने का सिलसिला शुरू होता है। एप्स्टीन को लगा कि उससे साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसने साफ साफ राजदारी के मुआहदे यानी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट की बात की। मतलब सीधी सी बात है, वो कह रहा था तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं। ये कोई दोस्ताना याद दहानी नहीं थी, ये ब्लैकमेलिंग की बुनियाद रखी जा रही थी। और फिर तो धमकी बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। एप्स्टीन एक इंतहाई ज़ाती सेहत के मसले का जिक्र करता है, जैसे वो गेट्स को याद दिला रहा हो कि इसके पास कैसे कैसे राज हैं। ये कोई हल्का इशारा नहीं था, ये उन खतरनाक मालूमात का खुला मुजाहिरा था जो इसके पास थी। और ये जो हिस्सा है ना, ये शायद इस पूरी ड्राफ्ट ईमेल का सबसे धमाका खेज हिस्सा है। एप्स्टीन एक ऐसी बात का इल्जाम लगा रहा है जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि शायद गैर कानूनी भी हो सकती है। वो सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि उसके पास कोई राज है, बल्कि वो इस राज की तफसीलात बता रहा है जिसे वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ईमेल में आगे और भी मुबैना खिदमात की एक लंबी फहरिस्त है। पैगाम बिल्कुल साफ है। एप्स्टीन को लगता था कि उसके पास ऐसी मालूमात का खजाना है जो किसी की भी साख को तबाह कर सकता है, और वो उसे इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ बिल गेट्स की कहानी नहीं है। इन फाइल्स में एक पैटर्न नजर आता है। बड़े बड़े ताकतवर लोग पब्लिक में आकर बहुत मजबूती से तरदीद करते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट ईमेल्स कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। अब हम एलॉन मस्क और हावर्ड लिटनिक को देखते हैं। तो पहले एलॉन मस्क की बात करते हैं। उनका पब्लिक में क्या कहना था? ये सिर्फ एक इनकार नहीं बल्कि एक बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एप्स्टीन के जजीरे पर जाने की बात बिल्कुल झूठी है, और जो ये बात फैला रहा है वो गलत कर रहा है। यानी उन्होंने एक वाज़ेह लाइन खींच दी। लेकिन फिर आप फाइल्स देखते हैं और कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। एक ईमेल में ना सिर्फ इस इलाके में जाने की बात हो रही है, बल्कि एप्स्टीन मस्क के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की पेशकश भी कर रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ये प्राइवेट प्लानिंग और पब्लिक में इतना सख्त इनकार, इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए? फिर एक और ईमेल सामने आती है जो मामले को और भी उलझा देती है। इसमें मस्क किसी साइंसी मौजू पर बात नहीं कर रहे जो अक्सर लोग एप्स्टीन से ताल्लुक की वजह बताते थे, बल्कि वो पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हंगामा खेज पार्टी कब होगी। ये बात उस ख्याल से बिल्कुल मेल नहीं खाती कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ प्रोफेशनल थी। अच्छा, अब आते हैं हावर्ड लिटनिक की तरफ। उनका आवामी बयान बहुत वाज़े और जज्बाती है। वो कहते हैं कि 2005 में वो एप्स्टीन से सिर्फ एक बार मिले। उन्हें वो शख्स इतना बुरा लगा कि उन्होंने कसम खा ली कि वो इस घिनौने शख्स से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर फाइल्स में से एक ईमेल निकलती है 2012 की, यानी इस मुबैना आखिरी और नागवार मुलाकात के पूरे 7 साल बाद। इस ईमेल में लिटन आराम से उसी घिनौने शख्स के साथ डिनर का प्लान बना रहे हैं जिससे उन्होंने हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ने का दावा किया था। ये फर्क इतना वाज़ेह है कि इस पर सवाल उठाना बनता है। अब हम उन फाइल्स के एक ऐसे हिस्से की तरफ आ रहे हैं जो काफ़ी मुतनाज़िया है, और ये बात शुरू में ही साफ करना बहुत ज़रूरी है कि जो मालूमात अब सामने आएंगी वो FBI को दी गई गुमनाम और गैर तस्दीक शुदा टिप्स पर मुबनी हैं। ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, साबित शुदा हक़ाइक़ नहीं। तो एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये वो टिप्स हैं जो आम लोगों ने FBI को भेजी थीं और इदारे ने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया। इनकी तस्दीक नहीं की गई। हम इन्हें सिर्फ इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन इनको बहुत एहतियात से देखना चाहिए।
इन गुमनाम टिप्स में कुछ बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिनमें साबिक सदूर बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें पार्टियों और मुबैना तौर पर गलत रवैये का जिक्र है। एक बार फिर ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ गैर तस्दीक शुदा टिप्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सरकारी तौर पर इस पर क्या कहा गया। महकमा इंसाफ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन टिप्स के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। ये सरकारी तरदीद इस पूरी तस्वीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये सारे तजादात देखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये मामला सिर्फ चंद लोगों के ज़ाती अमाल से बहुत आगे का है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब सरकारी इदारों और उनकी बताई गई कहानियों पर से हमारा एतमाद उठने लगता है, तो फिर क्या होता है? जब अवामी बयानात और प्राइवेट दस्तावेजात में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आए, तो अवाम का एतमाद टूटना लाजमी है। ये हमें एक बहुत परेशान कुन सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सरकारी कहानी हकीकत से इतनी मुख्तलिफ है, तो और क्या क्या छुपाया जा रहा है, और आखिर में एतबार किसकी बात का किया जाए?